एपिसोड 12 यानी आखिरी एपिसोड में हम लोग देखते हैं जिन्वो उन नाइट से लड़ रहा होता है और उनसे लड़ते लड़ते उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी है। जिन्वो के हाथों से टेलीपोर्टेशन स्टोन भी गिर गया है और उसे ढूंढने का उसके पास टाइम नहीं है। जिन्वो कहता है कि मुझे यहाँ से सर्वाइव करने के लिए इन सभी को हराना होगा, यही एक तरीका है। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से उन सभी के ऊपर हमला करता है और कहते हैं कि जो मेरा स्टेमिना है वो लिमिटेड है, मैं स्टील्थ और मर्डरस इंटेंट स्किल अब यूज नहीं कर सकता हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हार मान रहा हूँ, मैं जरूर सर्वाइव करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वापिस से जिन्वो उन सभी नाइट से लड़ रहा होता है। जिन्वो अब कह रहा होता है कि मैं हमेशा से बॉटम में था, मुझे वो फीलिंग अच्छे से पता है, कोई भी उस फीलिंग को मुझसे अच्छा नहीं समझ पाएगा, लेकिन और ज्यादा ताकतवर होने के लिए मैं गिव अप नहीं करूंगा। जिन्वो उन सभी नाइट से लड़ता लड़ता काफी ज्यादा घायल हो जाता है, वो अब बेहोश भी होने वाला होता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जो कि कैरी होती है कि इसका निकनेम है वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। जिन्वो जैसे ये सब बातें सुन रहा होता है वो नाइट्स उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी जिन्वो रियलाइज करता है कि ये सब बातें तो किम कर रहा था और वो उसके बारे में बुरा भला बोल रहा था। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है जो कि जिन्वो से कहते हैं कि तुम्हें अब अपने आप को और ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। तभी जूही भी वहाँ पर आकर जिन्वो से कहती है हाँ तुम्हें रुकना चाहिए। तभी वहाँ पर जिन्वो जो कि पुराने वाला होता है वो वहाँ पर आ जाता है और जिन्वो से कहने लगता है कि तुम वही पा रहे हो जो कि तुम डिजर्व करते हो। आखिर तुम इतना डेंजरस काम करने के लिए इतने ज्यादा इंसिस्ट क्यों हो? तुम पहले ई रैंक के थे लेकिन अब देखो तुम कितने ताकतवर हो गए हो, तो तुम्हें नहीं लगता जिन्वो इतना काफी है? अगले सीन में हम लोग प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, वो कह रहे होते हैं थर्ड जेजू आइलैंड रेड। उस टाइम पर मेरी बॉडी फिट नहीं थी कॉम्बैट करने के लिए, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। वो तुम क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि मैं गया था लेकिन मैं पैरामीटर सिक्योरिटी में था और मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के तौर पर काम कर रहा था। जिसके बाद अब गो कहते हैं कि काफी सारी जाने गई थी और जो लोग सर्वाइव करे अभी भी वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। सारी हंटर्स के ऊपर एक तरीके का स्कार है, उन सभी हंटर्स को उस दर्द को ओवरकम करना होगा, नहीं तो तबाही उनका वेट कर रही है। वहीं पर अब कमजोर वाला जिन्वो दूसरे जिन्वो से कह रहा होता है कि क्या ये सही में मैं हूँ? मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा, तुम्हारी हाइट बढ़ गई है और तुम्हारी बॉडी भी बन गई है, डिफरेंस तो बस बाहर से आए लेकिन अंदर से मैं अभी भी कमजोर हूँ और लगता है कि मैं फिर से मरने वाला हूँ। जिसके बाद अब एक नाइट जिन्वो के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। तभी कमजोर जिन्वो उसके पास आता है और कहते हैं कि तुम हमेशा ई रैंक के हंटर ही रहोगे, तुम एक ड्रीमर हो जो कि कभी नहीं सीख पाए कि इस दुनिया में तुम्हारी क्या जगह है। ये सुनकर जिन्वो उसे कहता है कि चुप हो जाओ। तभी एक नाइट उसके ऊपर हमला करता है और अब जिन्वो उठकर उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है। तभी पीछे से एक नाइट आ जाता है जो कि जिन्वो के सर को पकड़कर उसे काफी जोर से जमीन पे मार देता है। जिन्वो का अब काफी खून निकलने लगता है। तभी वो कमजोर जिन्वो से कहता है कि तुम अभी भी काफी नहीं हो, तुम कह रहे थे कि तुम रेडी हो लेकिन तुम रेडी नहीं थे, अब तुम्हें भुगतान करना होगा उसका, तुम अब अपने आप को ही मरवा लोगे। ये सुनकर जिन्वो रियलाइज करता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने डबल डंजन में फील किया था। जिन्वो सोचने लगता है कि उसके बाद क्या हुआ था। तभी अचानक से उसके सामने क्वेस्ट इन्फो आ जाती है जो कि उसे डेली क्वेस्ट करने के लिए कह रही होती है, लेकिन तभी टाइम ओवर हो जाता है, यानी अब जिन्वो पेनल्टी जोन में जाएगा। ये देखकर जिन्वो कहता है कि मैं तो लकी हो गया। वहीं अब कमजोर जिन्वो से कहता है कि लगता नहीं है कि वो लोग चाहते हैं कि तुम अभी मरो, अगली बार मिलेंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि पेनल्टी जोन एक्टिवेट हो जाता है और अब जैसे वो नाइट जिन्वो के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिन्वो अब पेनल्टी जोन के अंदर आ जाता है और रियलाइज करता है कि हाँ उसने तो आज की डेली क्वेस्ट करी ही नहीं थी। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी, पेनल्टी ने मेरी जान बचा ली, या फिर वो जो क्वेस्ट थी वो इतनी ज्यादा हार्ड थी, या फिर सिस्टम चाहता था कि मैं सर्वाइव करूं। चलो चाहे कुछ भी हो। जिन्वो अब स्टोर ओपन करके पोशन खरीदता है और वो अपनी सारी थकान को मिटा देता है। जिन्वो को पता चलता है कि अगर तुम सीरियसली इंजर्ड होते हो तो पोशन तुम्हारी एचपी को रिकवर नहीं कर सकता है। ये सुनकर जिन्वो कहता है कि मुझे फिर नेचुरली वेट करना होगा अपने आप को हील होने का, या फिर मुझे लेवल अप होकर अपने आप को हील करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही सेंटीपीड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। जिन्वो अब याद करता है कि उस कमजोर जिन्वो ने उससे कहा था कि हम लोग कभी बाद में मिलेंगे। तो अब जिन्वो कहते हैं हाँ अगर मैं सर्वाइव कर गया तो मैं जरूर उससे मिलूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो जाकर उन सेंटीपीड से लड़ने लगता है और कहता है कि ये चीज मुझे और ज्यादा ताकतवर बनाएगी। अगले सीन में जिना देखती है कि काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है और जिन्वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। वो सोचने लगती है कि क्या जिन्वो ने गर्लफ्रेंड बना ली है। फिर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो अब कहती है कि मैंने जिन्वो से कहा था कि आज स्कूल के अंदर गार्डियन टीचर मीटिंग है यानी पीटीएम है, क्या वो टाइम पर पहुंच पाएगा? अगले सीन में जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि सेंटीपीड्स को हराकर लेवल अप हो जाता है और लेवल अप होने की वजह से वो हील भी हो जाता है। वो अब कहने लगता है कि अभी भी मेरे पास 10 मिनट बचे हैं तो मैं अपने गियर्स को ठीक कर लेता हूँ। जिन्वो अब स्टोर से एक डैगर खरीद लेता है और कहता है कि ये 25% और ज्यादा डैमेज करती है लेकिन आर्मर टाइप मॉन्स्टर्स के ऊपर, और इग्रिस से भी लड़ने के बाद मुझे एक र्यून स्टोन मिला था, इसे मैं यूज कर लेता हूँ, क्या पता ये स्किल काम आ जाए। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो उस स्टोन को यूज कर लेता है और अब उसे रूलर हैंड नाम की स्किल मिल जाती है। स्किल को यूज करने में माना यूज नहीं होता है, इससे तुम ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट को टच करे। ये सुनकर जिन्वो को याद आता है कि क्या ये वही स्किल है जिसका यूज करके इग्रिस ने दूर खड़े होकर ही अपनी तलवार को अपने पास बुला लिया था। जिन्वो इस स्किल का यूज करके उस सेंटीपीड को अपने पास बुलाने लगता है पर वो उसके पास नहीं आ पा रहा होता है। ये देखकर जिन्वो कहता है कि लगता है मैं ज्यादा बड़ी चीज को मूव नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद जिन्वो अपने हाथ में बैंडेजेस पहन लेता है और कहते हैं कि अभी के लिए मैं इतनी ही तैयारियां कर सकता हूँ, बाकी की जो भी चीजें होगी वो मेरे लक पे डिपेंड करती है। इसके बाद पेनल्टी जोन का टाइम ओवर हो जाता है और जिन्वो वापस से उसी डंजन के अंदर आ जाता है और वो सभी नाइट से कहते हैं कि मुझे गए हुए सिर्फ थोड़े ही घंटे हुए हैं और तुम सभी लोग वापस इतने ज्यादा बढ़ गए। अगले सीन में एक बंदा चोय को बताता है कि हमारी एयरशिप जेजू आइलैंड के सिक्योरिटी पैरामीटर में काफी जल्द पहुंच जाएगी। वहीं पर चा की हालत थोड़ी सी खराब हो रही होती है। ये देखकर चोय उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा है ना? तो चा कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड रेड के दौरान मैं एक हंटर नहीं थी पर मुझे पता है कि आप कैसे फील कर रहे हो गिल्ड मास्टर। तभी हेलीकॉप्टर चलाने वाला बंदा चोय को बताता है कि मैं पानी से काफी सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ माना को डिटेक्ट कर पा रहा
हूँ। वो उस चीज को टीवी पर दिखाता है जिसे देखकर चोय हैरान हो जाता है। अगले सीन में वापिस से जिन्वो को दिखाया जाता है जो कि उन सभी नाइट्स को अब काफी ज्यादा इजीली मार रहा होता है और कहते हैं कि ये डैगर तो सही में काम आ रहा है, पर मुझे ये अजीब सी सेंसेशन क्यों हो रही है। मैं इन लोगों को मार रहा हूँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने मार रहा हूँ और ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि मैं लेवल अप कर रहा हूँ। तभी जिन्वो नोटिस करता है कि यहाँ पर मेजेस भी होते हैं। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मेजेस क्या कर रहे हैं, इतनी देर से ये स्पेल कास्ट कर रहे हैं पर इनके अटैक्स तो आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ नाइट से हमला कर रहे हैं, तो ये मेज आके कर क्या रहे हैं। तभी जिन्वो को रियलाइज होता है और समझ जाता है कि ये जो मेजेस हैं वो समनिंग मैजिक का यूज कर रहे हैं और उन्हीं मैजिक में से ये सभी नाइट्स निकल रहे हैं। इसका मतलब ये सभी नाइट्स मेजेस के वेपन हैं। इन नाइट्स को मारने पर जिन्वो को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिन्वो को मेजेस को मारना होगा। जिन्वो जैसे ये बात समझ जाता है वो अब डैगर को उस मेज के ऊपर मार देता है और अब जैसे वो मेज खत्म होता है कुछ नाइट्स अब अपने आप ही मरने लगते हैं। ये देखकर जिन्वो कहता है कि मैं सही था, तो मुझे इन मेजेस को मारना है। अब मुझे बस जाकर इन 5 मेजेस को मारना है। जिन्वो अब अपनी वही नई स्किल का यूज करके अपने डैगर को अपने पास बुला लेता है और अब वो अगले मेज को भी हरा देता है, जिसके बाद वो और काफी सारे नाइट्स को मार के पूरे नाइट्स का ढेर लगा देता है और अब वो मेज से कहने लगता है कि तुम कितनी देर तक चुपते रहोगे। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो रूलर हेड का यूज करके उस मेज को उठाकर अपने पास ले आता है और अब उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद अब 3 मेजेस बचते हैं और अब वो 3 मेजेस एक साथ आ जाते हैं जो कि अपनी पावर्स का यूज करके काफी सारे नाइट्स को एक साथ इकट्ठा ले आते हैं, जिससे कि वो एक काफी बड़ा गोलम बना देते हैं और अब वो गोलम जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो भी काफी तेजी से भागकर उसके अटैक को डॉज करता है। जिन्वो अब उस गोलम के ऊपर चढ़कर छत के ऊपर जो झूमर होता है वो उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ से जिन्वो डैगर मार के उस झूमर को उस गोलम के ऊपर गिरा देता है। जिन्वो अब कहता है कि मेजेस को लगा था कि एक सिंगल स्ट्रॉन्गर एनिमी नाइट से बेहतर होगा, लेकिन अब क्योंकि नाइट्स कम हो गए हैं तो मेजेस को ढूंढना इजी है। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो मेजेस को मारने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वो गोलम उसके ऊपर हमला करता है, पर जिन्वो जैसे तैसे करके उसके अटैक को भी डॉज करके सीधा उन मेजेस के पास पहुंच जाता है और उन्हें खत्म कर देता है। पर फिर भी वो गोलम खत्म नहीं होता है, वो जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो भी अपने डैगर से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारे कास्टे को मैंने मार दिया है तो तुम क्यों नहीं मर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो काफी ज्यादा ताकत लगाता है और अब उस गोलम को खत्म कर देता है। वो गोलम भी खत्म होने के बाद नाइट्स के एक काफी बड़े ढेर में बदल जाता है जो कि सभी लोग मरे हुए होते हैं, जिसके बाद जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया, जॉब चेंज क्वेस्ट पूरी होती है। ये सुनकर जिन्वो सोचता है क्या ये पूरी हो गई है तो अब क्या होगा, मैं अपने कमाए हुए पॉइंट से और एडवांस क्लास में स्विच कर सकता हूँ। इस क्वेस्ट के दौरान मैंने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बेस पर मुझे क्लास दी जाएगी तो मुझे चॉइस नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जहाँ भी प्लेयर जाएगा एंजल ऑफ डेथ उसका पीछा करेगी। एडिशन में प्लेयर को ग्रेट पावर चाहिए बिना किसी पर निर्भर हुए। शैडो आर्मी जो घोष को समन करेगी वो प्लेयर्स के ऑर्डर को फॉलो करेगी शैडो आर्मी के तौर पर और प्लेयर के लिए रास्ता बनाएगी। ये देखकर जिन्वो कहता है क्या शैडो आर्मी। वो अब देखता है कि जिन्वो की अब जो जॉब है वो होती है नेक्रोमकार। ये देखकर जिन्वो हैरान होता है और कहता है एक सेकंड रुको, मैंने अपने इंटेलेक्ट स्टैट के अंदर कुछ भी नहीं डाला है तो मुझे ये जॉब कैसे मिल सकती है, क्योंकि नेक्रोमकार तो यूजुअली मैजिक टाइप क्लास होती है जो कि समन करते हैं अनडेड मॉन्स्टर्स को अपने सर्वेंट के तौर पर। जिन्वो अब कहता है लेकिन मैं तो असैसिन बिल्ड हूँ, मेरी मेन स्टैट तो ताकत है और मेरी स्किल उसी स्टाइल से फिट है, तो अगर मैं नेक्रोमकार बना तो वो सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तभी जिन्वो देखता है कि वो इस जॉब को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अब जिन्वो कहने लगता है कि अगर मैं नेक्रोमकार बनूंगा तो उसके बेनिफिट्स काफी अनक्लियर हैं, तो अब जिन्वो इस जॉब को रिजेक्ट कर देता है। तभी नोटिफिकेशन में लिखा आता है कि नेक्रोमकार एक हिडन क्लास है, क्या तुम सही में रिजेक्ट करना चाहोगे। ये देखकर जिन्वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि इस जॉब के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं, काश मेरे पास एक एग्जांपल होता है नेक्रोमकर के लिए। तभी जिन्वो सामने पड़े नाइट्स को देखकर कहता है समनिंग मैजिक, ये मेजिस भी तो समनिंग मैजिक यूज कर रहे थे, यानी कि दूसरे को कमांड कर रहे थे। ये पावर तो बिल्कुल नेक्रोमकर की तरह ही है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो मेरी प्रीवियस फाइट हुई थी मुझे ये लग रहा था कि मैं अपनी पास्ट बैटल को रिविजिट कर रहा हूँ। ये कहा गया था कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट है, लेकिन क्या ये सब कुछ पहले से ही अरेंज था, क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैजिस वैसे तो स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और वैसे भी ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जो नेक्रोमकर होते हैं वो फ्रंट लाइन में लड़ नहीं सकते हैं, क्लास स्टैट की तरह काम करते हैं, तो लेवल अप करने से मेरी स्किल भी लेवल अप होगी। चीजें सेंस बना रही है कि ये जो शैडो आर्मी है रिजल्ट के तौर पर ये भी ताकतवर बनेगी। इसका मतलब अब मैं और ज्यादा अकेले लेवल अप नहीं करूंगा, जिसके बाद वो नेक्रोमकर की जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में वो प्रेसिडेंट गो को बताता है कि जो हंटर चॉय है और उसके साथी हैं वो अब तक आइलैंड पे पहुंच चुके होंगे क्योंकि शाम हो गई है। ये सुनकर गो कहते हैं हाँ माफ करना तुम्हें मैं इतना लेट यहाँ पर रख रहा हूँ, वैसे तुम यहाँ पर हो तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी बातें सुनोगे। जिसके बाद जिन्वो को दिखाया जाता है नोटिफिकेशन उसे कहती है कि तुम्हारे एडवांस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तुम हायर क्लास के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हो, बोनस पॉइंट भी अवॉर्ड होंगे। अचानक से अब जिन्वो के अंदर कुछ होने लगता है। वो चीज जैसे कंप्लीट होती है जिन्वो देखता है कि उसके ऊपर एक अलग सा ही ऑरा आ गया है। नोटिफिकेशन में वो देखता है कि उसकी जॉब नेक्रोमकर से शैडो मोनार्क के अंदर चेंज हो गई है, जिसे देखकर जिन्वो कहता है कि मुझे ऑलरेडी दूसरी क्लास मिल गई, क्या मैंने सही में इतने सारे पॉइंट्स कमा लिए थे। मुझे यूनिक क्लास स्किल और 10 एबिलिटी पॉइंट्स मिले हैं और साथ में न्यू टाइटल भी। अगर मेरे रिवॉर्ड रेडी हो गए तो इसका मतलब क्या ये क्वेस्ट सही में खत्म हो गई है, मैंने जॉब चेंज क्वेस्ट पूरी कर दी है। तभी जिन्वो देख पा रहा होता है क्यों नाइट्स के अंदर से शैडो निकल रही होती है और जिन्वो ये भी सुन पा रहा होता है कि ये लोग दर्द में हैं और चिल्ला रहे हैं। जिन्वो को ये पता चलता है कि उसकी जो स्किल है शैडो एक्सट्रैक्शन वो पॉसिबल है, इसके लिए उसे एक कमांड वर्ड टाइप करना होगा। जिन्वो थोड़ा सोचता है और अब वो कमांड वर्ड रखता है अराइज। जैसे जिन्वो ये बोलता है तभी वो नाइट्स की शैडो बाहर निकलने लगती है और अब वो सभी खड़े होकर जिन्वो के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर जिन्वो कहता है कि ये तो काफी कमाल का है। जिन्वो देखता है कि उसे जो स्किल मिली है उसका नाम है यूनिक स्किल्स, शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज, एक ऐसी
ऐसी स्किल जो कि तुम्हें माना ड्रेन करने देगी और शैडो सोल्जर क्रिएट करने देगी। और अगर तुम किसी की शैडो ले लोगे तो तुम जब चाहे उन्हें समन कर सकते हो। जिन वो सामने देखकर सभी नाइट्स को कहता है कि ये जरूर शैडो सोल्जर्स होंगे, मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन है वो फेल भी हो सकती है, पर वो डिपेंड करती है टारगेट की ताकत के ऊपर और डेथ के टाइम के ऊपर भी। मुझे मेजेस भी मिल गए हैं और साथ में नाइट्स भी, और ये सभी लोग अलग अलग रैंक में भी आए हैं। तभी जिन्वो को याद आता है कि वो तो इग्रिस को भी यूज कर सकता है। जिन्वो अब कहता है कि अगर ये पॉसिबल है ए या फिर एस रैंक की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना, और उनकी ताकत रिफ्लेक्ट करती है कि जब वो लाइफ में थे तो वो कितने ताकतवर थे। जिन्वो अब इग्रिस के पास आता है और देखता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन उसके ऊपर पॉसिबल है। जिन्वो अब कहता है कि लगता है एक्सट्रैक्शन के लिए अपर लिमिट है और स्टोरेज है। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो 11 ऑफ इन्फेंट्री को रिलीज कर देता है, जिससे कि कुछ नाइट्स अब गायब हो जाते हैं और उनसे कहते हैं माफ करना, मैं तुम लोग को ऐसे वेक कर दिया था। जिन्वो अब कहने लगता है कि अगर मैं इग्रिस को अपने कंट्रोल में ला पाया तो काफी कमाल हो जाएगा। जिन्वो अब कहता है अराइज, जिसके बाद अब इग्रिस के अंदर से उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगती है, पर अचानक से वो फेल हो जाती है। ये देखकर जिन्वो कहता है कि ऐसा होने की वार्निंग मुझे पहले मिल गई थी। जिन्वो अब देखता है कि वो 2 बार और ट्राई कर सकता है इग्रिस की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की। वो वापस से ट्राई करता है लेकिन फिर से वो एक और बार फेल हो जाती है और अब जिन्वो के पास सिर्फ एक ही बारी बचती है। वही हम लोग गो को देखते हैं जो कि वू से कह रहा होता है कि ये कहने की जरूरत है ही नहीं कि जब तक हम हंटर्स रीअवेकन नहीं होते हैं तब तक हमारी ताकत ना ही बढ़ती है ना ही कमजोर होती है, पर ट्रेनिंग करके हम लोग अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स को अपग्रेड कर सकते हैं। जिसके वापस से जिन्वो को दिखाया जाता है। वो इग्रिस से कहने लगता है क्या तुम अपने किंग के वापस आने का वेट कर रहे हो, पर किसी को नहीं पता है कि तुम्हारा किंग कब वापस आएगा। इग्रिस तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारा काम है अपनी तलवार से दुश्मनों को मारना। यहाँ पर इसी जगह पर पड़े रहने से तुम्हारे ऊपर जंग लग जाएगा। क्या तुम सही में ये चाहते हो? अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो अगर तुम्हें किसी की जरूरत है जिसके लिए तुम अपनी सोल को डेडिकेट कर सकते हो तो मुझे सर्व करो। तुम एक ऐसे सिंहासन को डिफेंड कर रहे हो जिसके ऊपर का जो किंग है वो कब का जा चुका है। तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, तुम मुझे सर्व करो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वो से कहता है अराइज। हम लोग अब देखते हैं कि इस बार इग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है। वही अब गो वू से कह रहे होते हैं कि इसीलिए मैं ओकेजनली एक एनविजन करना चाहता हूँ इसके बारे में कि कैसे हर दिन न्यू अवेकनिंग्स होती है। एक दिन कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि हमारी सारी एक्सपेक्टेशन को डिफाइस करेगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो न्यू गाइडिंग लाइट बनेगा। ऐसा पर्सन कभी भी बोर्न हो सकता है। दूसरी तरफ अब हम लोग देखते हैं कि इग्रिस अब शैडो बन चुका है। जिन्वो से अब पूछा जाता है कि तुम इस नाइट का क्या नाम रखोगे, जिसे देखकर जिन्वो कहता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं इसका नाम रखूंगा इग्रिस। हम लोग अब देखते हैं कि इग्रिस और बाकी सभी नाइट्स अब जिन्वो के सामने आकर बाव करने लगते हैं। जिन्वो भी काफी एक्साइटेड होकर उन सभी से कहता है कि तुम सभी अब मेरे साथ हो। अगले सीन में हम लोग चॉय की टीम को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुकती है। चॉय एक चीज को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। वहीं पर चा उस चीज को देखकर कहती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर चॉय कहता है कि मुझे ये नहीं पता, मेरी नॉलेज में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी लगता है कि ये जो एंड मोस्टर है ये इवॉल्व कर रहे हैं। और अब इसी के साथ हो जाता है ये कमाल की एनीमे का सीजन 1 खत्म। चिंता मत करो, सीजन 2